कल जो है हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे, तो प्रस्तावना में कुछ बातें रह गई थी, उसको हम देख लेते हैं। उद्देशिका, उद्देशिका क्या थी? उद्देशिका याद हो गई होगी आप लोगों को। हम क्या है, हम भारत के लोग, क्या था, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा समस्त नागरिकों को क्या दिलाने, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, उसके बाद विचार अभिव्यक्ति, है क्या है, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अवसर की समानता प्राप्त कराने तथा उन सब में क्या है, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता, क्या है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, आज दिनांक कितना था, 24 नवंबर 1949, हिंदी महीने का नाम क्या बताया था, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी 2006 विक्रमी, ये शक नहीं है, याद रखिएगा, विक्रमी शक संवत अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957 को, कल बताया था। तो यहाँ आ गया कि दिनांक कितना को आज इस संविधान सभा में वो एतत् द्वारा क्या था, अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करता हूं, ये था। और एक चीज याद रखिएगा, ये एक लाइन है, अगर एग्जाम में कभी आता है संविधान की प्रस्तावना या सारी उद्देशिका प्रियम्बल है, एक पंक्ति का, दो पंक्ति का, तीन पंक्ति, याद रखिएगा ये सिर्फ जो है एक पंक्ति का है, एक लाइन है ये, ठीक। और लगे हाथ एक बात हम ये भी जान लें कि ये हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रियम्बल से इंस्पायर्ड है, और ये भी बात है प्रियम्बल जो है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रियम्बल से, या जो सोर्स की बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस की, संविधान के स्रोत, तो ये यूएसए से है। इसकी भाषा, लैंग्वेज जो है कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से है, ठीक। ये दो बातें। एक चीज और ध्यान रखने की है कि ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जानते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, जो पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया था, कब किया गया था ये, 13 दिसंबर को, 13/12/1946 को पंडित जवाहरलाल जी द्वारा ये निर्मित, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था, उन्हीं के द्वारा पेश किया गया था, और संविधान सभा के द्वारा इसे पास किया गया था। कब पास किया गया था, 22 जनवरी 1947 को, ठीक। ये फैक्ट याद रखें आप, प्रियम्बल यूनाइटेड स्टेट्स से, लैंग्वेज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से, और ये भी ध्यान रखनी चाहिए, दोनों सवाल का नेचर अलग है कि ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। प्रदेश प्रस्ताव जो पंडित नेहरू ने बनाया था, ये 13/12/1946 को उन्होंने इसको बना के पेश करा था, और संविधान सभा ने इसको पास किया था 22 जनवरी 1947 को। ये छोटी छोटी बातें थी इसमें। और एक प्रश्न और है कि
क्या प्रियम्बल या उद्देशिका जो है संविधान का भाग है? इस पे पिछली बार भी सिविल सर्विसेज प्री में एक क्वेश्चन आया था और ये इससे सवाल आते ही आते हैं, क्या उद्देशिका संविधान का भाग है? इस पे अलग अलग मत हैं। यह मत थे, इस पे विवाद था, इसकी थोड़ी चर्चा कर लें। सबसे पहले तो ये जान लें कि संविधान की जो प्रस्तावना, जो उद्देशिका है, ये संविधान निर्माता जिस उद्देश्य को लेकर के संविधान निर्माता जिस उद्देश्य को लेके देश का संविधान बनाना चाह रहे थे, वे सारे मूल्य जो है संविधान में परिलक्षित हो जाते हैं। और संविधान सभा के एक सदस्य थे, अब उनका नाम क्या था? के.एम. मुंशी, नाम सुने उनका? के.एम. मुंशी साहब का। उन्होंने क्या कहा था संविधान के बारे, संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका के बारे में, कि यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक व गणतंत्र का भविष्यफल है। ये जान ले, अलग अलग स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा था ये भविष्यफल क्या, ये होरोस्कोप, ये होरोस्कोप है, इन्होंने कहा था। कहा था जन्म कुंडली। और सर अल्लादी कृष्णन अय्यर, इनका नाम सुने? अल्लादी कृष्णन अय्यर का, ये कौन थे? अल्लादी कृष्णन अय्यर ने कहा है कि यह हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। अल्लादी कृष्णन ने कहा कि यह हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। मुंशी साहब ने कहा कि यह हमारे संप्रभु और लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्यफल है, हॉरोस्कोप है। ये सवाल ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जन्म कुंडली वाला सवाल ये कई बार फिल्म परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये दो चीजें हो गई। और अर्नेस्ट वार्कर साहब पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, क्या नाम था? अर्नेस्ट वार्कर नाम था, सर लिखते थे, सर अर्नेस्ट वार्कर। ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने अपनी किताब में, किताब का नाम क्या था इनके? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इनकी बड़ी मशहूर किताब है ये, 1951 में लिखी थी इन्होंने। वार्कर साहब की एक बड़ी फेमस किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें इन्होंने जो है 1951 में लिखी थी। इसमें इन्होंने क्या कहा था? इसमें इन्होंने कहा था कि प्रियम्बल जो है की नोट है, इन्होंने की नोट बताया था। और जिन्होंने इसको लिखा है उसको उन्होंने कहा था कि वे बहुत राजनीतिक बुद्धिजीवी थे। तो ये छोटी छोटी बातें, ठीक। वार्कर साहब की बात। और एक और साहब है बहुत, क्या नाम था उनका? ठाकुर दास भार्गव। उन्होंने क्या कहा इसको भी देख लेते हैं।
ठाकुरदास भार्गव, ठीक। ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि उद्देशिका हमारे संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, मोस्ट रिस्पेक्टेड पार्ट है। और क्या कहा उन्होंने? कहा कि ये जो है हमारे संविधान का, इनके जिम्मे ढेर सारी बातें आ जाती हैं। ठाकुरदास भार्गव साहब ने कहा कि उद्देशिका हमारे संविधान का सम्मानित भाग है, और उन्होंने कहा ये हमारे संविधान का आभूषण है। और एक सेंटेंस उन्होंने कहा ये हमारे संविधान का क्या है? कुंजी है। और ये क्या हमारे संविधान की कुंजी है, आभूषण है। और क्या कहा? ये हमारे संविधान का यह वह जगह है, उन्होंने कहा यह वह जगह है जहां से खड़ा होकर के पूरे संविधान को, यह वह जगह है जहां से खड़ा होकर पूरे संविधान को देखा जा सकता है। यानी इन्होंने कहा, हाँ इन्होंने कहा संविधान की आत्मा भी कहा था इन्होंने। यानी ठाकुरदास भार्गव साहब ने कहा कि ये मोस्ट रिस्पेक्टेड पार्ट है, सबसे सम्मानित भाग है, ठीक। संविधान की आत्मा है, संविधान का आभूषण है, संविधान की कुंजी है, और यह वह जगह है जहां से खड़ा होके, है कि नहीं, पूरे संविधान को देखा जा सकता है। ये छोटी छोटी बातें थी, एग्जाम में आ सकती हैं। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं है। तो सबसे पहले बात आती है इन बेरुबारी यूनियन। ये इन का मतलब पता है, बताया था, इन रेफरेंस। ये प्रेसिडेंट की पावर है टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ये 143(1) है। 143(1) ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि कोई ऐसी कंडीशन है या आने वाली है, कोई ऐसा प्रश्न उनके सामने आ गया है या आने वाला है, जिसमें कोई दो ही तरह का तो प्रश्न होगा, या तो फैक्ट का होगा या लॉ का होगा, या विधि, तथ्य या विधि। तथ्य या विधि का कोई ऐसा विषय है जो इतना महत्वपूर्ण है कि जिस पे सुप्रीम कोर्ट से राय लेना जरूरी है, तो वो ऐसी राय के लिए सुप्रीम कोर्ट को रेफर करता है। और ये आपको पता है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, और सुप्रीम कोर्ट इस पे जैसा समझेगा, जैसा उसको फिट लगता है, डीम फिट, उसकी सुनवाई करेगा और अपनी ओपिनियन जो है प्रेसिडेंट को देगा। बट ये आप जानते हैं कि एडवाइजरी है, ये किसी पे बाइंडिंग नहीं है। न तो सुप्रीम कोर्ट पे ये बाइंडिंग है कि प्रेसिडेंट इस तरह की एडवाइस मांगे तो दे ही दे, हर हालत में दे, और न तो ये प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है कि वो उसको माने। बट इसको बड़ी गंभीरता से लिया जाता है, इसकी अपने आप में बहुत ग्रेविटी है। एक्सेप्शनल कंडीशन में ही दोनों इस एडवाइस को डिनाई कर, एडवाइस का मतलब ही होता है सलाह। तो ये 143 के अंतर्गत इन बेरुबारी आप कह रहे थे, इसको हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि केस क्या था। लेकिन इन बेरुबारी केस में पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल जो है, उद्देशिका जो है, क्या है, संविधान का भाग नहीं है। पहली बार ये आया बेरुबारी केस में। ये बेरुबारी यूनियन 1960 का है। उन्होंने कहा कि उद्देशिका जो है ये संविधान का भाग नहीं है। उनका तर्क था कि इसके न रहने से
संविधान के उद्देश्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उद्देश्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था, या हिंदी में क्या अब निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके न रहने से संविधान के उद्देश्यों पे कोई असर नहीं पड़ता। आगे उन्होंने कहा कि यह संविधान का प्रेरणा स्रोत है, यह संविधान का प्रेरणा स्रोत तो है, लेकिन अनिवार्य भाग नहीं है, अनिवार्य भाग नहीं है। क्योंकि वाई? क्योंकि यह न तो कोई शक्ति प्रदान करता है, हाँ, और न ही उसे चिंता का कहिए निर्बंधित या नियंत्रित करता है, यानी रिस्ट्रिक्ट या कंट्रोल करता है। इसको संक्षेप में मैंने लास्ट टाइम छीनता बता दिया था, लेकिन डिटेल यही है। ठीक है, तो पहली बार 1960 में इस तरह की बात आई। ये बेरुबारी हम आगे पढ़ेंगे तो डिटेल से देख लेंगे। यहाँ ये देखें, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके न रहने से संविधान के उद्देश्यों पे कोई असर नहीं पड़ता। ये उन्होंने माना कि यह संविधान का प्रेरणा स्रोत है, लेकिन यह उसका अनिवार्य भाग नहीं है, क्योंकि यह न तो कोई शक्ति देता है, प्रदान करता है, न तो किसी शक्ति पे निर्बंधन लगाता है, या कहीं निर्बंधित करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, या नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और कोर्ट ने इस बात को माना कि इसका उद्देश्य, इसका उपयोग अगर संविधान की भाषा, ठीक है, अगर संविधान की कोई भाषा, वो मिटा दूं तो आसान रहेगा, लिख लीजिए इसको, आप लोग लिखते जाइए। अगर संविधान की भाषा, लैंग्वेज कहीं संदिग्ध है या अस्पष्ट है, संदिग्ध है या अस्पष्ट है, तो उद्देशिका का सहारा उसको इंटरप्रेट करने में लिया जा सकता है। लेकिन जहां भाषा स्पष्ट है, आगे इन्होंने कहा, लेकिन जहां भाषा स्पष्ट है, ठीक, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, वहां उद्देशिका की कोई आवश्यकता नहीं है। ये था बेरुबारी केस। और इसी बेरुबारी केस में एक चीज और है कि ये संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है। ये एग्जाम में आता है, इसी जजमेंट में था, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है, जानने की कुंजी है। ये बेरुबारी केस का है, बेरुबारी केस से रिलेटेड है। तो एक चीज ये साफ हो गई कि बेरुबारी केस में पहली बार जो है, हम जानते हैं कि एन.ए. पालकी साहब ने क्या कहा था, इसको बताए थे ना, पालकी वाला साहब ने क्या कहा था प्रस्तावना को, आई कार्ड कहा था। होरोस्कोप के मुंशी साहब ने कहा, क्या कहा, पॉलिटिकल होरोस्कोप, क्या कहा कि हमारे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का ये भविष्यफल है। और पालकी वाला साहब ने कहा कि ये परिचय पत्र है, आई कार्ड है। ठीक, बेरुबारी केस से ये निकल के आया कि ये संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है, की है। वारकर साहब ने की नोट कहा। ठीक, इसको सब इकट्ठा करते जाइए। तो इन बेरुबारी केस में पहली बार 1960 में कहा गया कि उद्देशिका या प्रीएम्बल कहते चले, आसान रहेगा, प्रीएम्बल संविधान का भाग क्या है, नहीं है। क्लियर। दूसरी बार सज्जन सिंह का मार्ग जब आया, सज्जन सिंह
बनाम राजस्थान। इसमें क्या था, इसमें कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब थे, हिदायतुल्लाह साहब ने कहा कि यह कुछ अर्थों में संविधान का भाग है और कुछ अर्थों में संविधान का भाग नहीं है। कुछ अर्थों में संविधान का भाग नहीं है, कुछ अर्थों में है, कुछ अर्थों में संविधान का भाग नहीं है। और उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा कि भारत का जो प्रियम्बल है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रियम्बल की बजाय जो है अमेरिकी जो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है, डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम, ठीक, ये अमेरिकी घोषणा पत्र के समीप है, प्रस्तावना के नहीं, ठीक है। उन्होंने इसे अमेरिका का जो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है बताया, उसके काफ़ी करीब है। और वह ये संविधान को एक दिशा प्रदान करता है, जिसकी अभिव्यक्ति भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट एंड भाग 4 पार्ट 4 डीपीएसपी में हुई है, ठीक। ये था, यानी सज्जन सिंह के मामले में भी यही कंडीशन थी। उन्होंने कहा कुछ अर्थों में भाग है, कुछ अर्थों में नहीं है। वजह उन्होंने बताया, उनको लगा कि ये अमेरिकी प्रस्तावना के अधिक अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र के समीप है, ये किसी ये शक्ति नहीं प्रदान करता, यही बात इन्होंने भी कही। और ये राज्य को, ये सरकार को शक्ति नहीं प्रदान करता। और उन्होंने कहा ये एक दिशा जरूर प्रदान करता है, ये बताता है कि जो आगे आकर के इसकी अभिव्यक्ति जिसको एक्सप्रेस हुआ है, जो भाग 3 और भाग 4 फंडामेंटल राइट डीपीएसपी में हुआ है। मतलब यहाँ भी इनका ओपिनियन इसी से मिलता जुलता था। और तीसरा केस जो आया गोलकनाथ जी का, गोलकनाथ, उसमें जस्टिस वांचू ने भी इसे संविधान का भाग प्रियम्बल को नहीं माना। तो यहाँ तक की स्थिति यही थी, ठीक। तो थोड़ी चर्चा इस पर हम कर लें। फैक्ट तो हम जान ही रहे हैं कि भाग है, पता है हमें, लेकिन कैसे कैसे हुआ। बेरूबारी में, इनरी बेरूबारी यूनियन लिख लें पूरा, इनरी बेरूबारी यूनियन 1960 में कहा कि भाग नहीं है। और सज्जन सिंह के केस में बनाम राजस्थान राज्य था, ये क्या कहा, कुछ अर्थों में है, कुछ अर्थों में नहीं है। इसमें भी इन्होंने भाग नहीं माना। गोलकनाथ के बाद में भी भाग नहीं माना, कहा नहीं है। और अब आती है केशवानंद भारती। अब जानते हैं केशवानंद भारती का केस जो है बनाम केरला राज्य, कब आया था, 1973 में। इसमें कोर्ट ने पहली बार इंदिरी बेरूबारी के जजमेंट को उल्टा और कहा कि प्रियम्बल संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें वो सारी बातें हैं जो संविधान निर्माता जिन आदर्शों आकांक्षाओं को लेकर के संविधान और देश बनाना चाहते थे, वो सारी बातें इसमें हैं। उन्होंने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और जस्टिस सीकरी ने तो यहाँ तक कहा कि प्रियम्बल के जो उदात्त मूल्य हैं, उनके आलोक में ही संविधान का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे बहुत महत्व प्रदान किया और कहा कि संविधान का इंटरप्रिटेशन जो है, प्रियम्बल के जो उदात्त मूल्य, जो उनकी ग्रेट वैल्यूज है,
उसके आलोक में किया जाना चाहिए। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में पहली बार ये फैक्ट हुआ कि प्रस्तावना संविधान या उद्देशिका या प्रियम्बल संविधान का भाग है। ठीक, चीजें क्लियर हो रही हैं? महत्वपूर्ण भाग है। और इसके बाद 1995 में LIC ऑफ इंडिया के बाद LIC ऑफ इंडिया का केस आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ किया, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर ऑब्जर्वेशन दिया और कहा कि प्रियम्बल संविधान का आंतरिक हिस्सा है। प्रियम्बल जो है संविधान का इंटरनल पार्ट है, आंतरिक हिस्सा है। ठीक, अब इतना जानने के बाद हमारे मन में एक जिज्ञासा उठना स्वाभाविक था, ये कि क्या संविधान सभा इस बारे में क्या सोचती थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की प्रस्तावना भाग संविधान का है कि नहीं है, उनका मत क्या था, ये हमारी जानने की जिज्ञासा होती है। तो अगर हम संविधान सभा में हुई बहस को पढ़ें तो लगता है कि संविधान की प्रस्तावना निश्चित रूप से उद्देशिका या प्रियम्बल कहिए ज़्यादा ऑथेंटिक, प्रियम्बल उद्देशिका पर विचार जरूर संविधान के बाद में हुआ था। कुछ सदस्यों ने जब प्रस्ताव ला करके यह कहना चाहा कि प्रस्तावना पर चर्चा संविधान के पारित होने के बाद किसी दिन कर ली जाएगी, तो सभापति महोदय ने साफ साफ कहा था, उस समय सभापति महोदय ने साफ साफ कहा था कि द्वितीय वाचन के समय संपूर्ण संविधान एक साथ पारित होगा और उद्देशिका संविधान का भाग है। और बाद में उन्होंने वोटिंग के लिए एक प्रस्ताव रखा और कहा प्रश्न यह है कि उद्देशिका संविधान का भाग है और यह प्रस्ताव पारित हुआ कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक, तो चीज़ें साफ हो गई, कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं रही। पहली बार बेरुबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाग नहीं है, कारण बताए, इसके न रहने से संविधान के उद्देश्यों पे कोई असर नहीं पड़ता। न्यायमूर्तियों ने, माननीय अदालत ने इस बात को माना कि ये हमारे संविधान का प्रेरणा स्रोत तो है, लेकिन यह न तो कोई शक्ति प्रदान करता है, न किसी शक्ति को रिस्ट्रिक्ट और कंट्रोल करता है। जहाँ संविधान के निर्वचन में कोई अस्पष्टता है, कोई संदिग्धता है, वहाँ इसको प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में इसकी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह के मत सज्जन सिंह और गोलकनाथ बाद में भी रहे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अवधारित किया कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है और संविधान के इंटरप्रिटेशन में इसके उदात्त मूल्यों को ध्यान में रखना जरूरी है। संविधान का भाग है, यहाँ से स्थापित हुआ। एक कदम आगे बढ़ के LIC ऑफ इंडिया के बाद में ये कहा गया कि इट्स इंटरनल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्थिति थी। और संविधान सभा ने भी
इसको क्या किया, संविधान का भाग माना था। ये बातें निकल करके आई, साफ हो गई। और अब ये चीज़ कि क्या इसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं, 368 के अंतर्गत जब ये क्लियर हो गया कि प्रियम्बल संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, क्लियर हो गया ना। और इसी केशवानंद भारती केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वहाँ उसके हाथ बंधे हैं और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसका फैसला कोर्ट करेगी। और ढेर सारे फीचर्स को बेसिक स्ट्रक्चर गिराए गए। यानी कहने का मतलब सीधा सा है कि संविधान संशोधन कहीं भी किया जा सकता है, उद्देशिका में भी किया जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल भावना को टेम्पर नहीं किया जा सकता। और यह न तो विधायिका को कोई शक्ति देता है, न तो विधायिका को कोई शक्ति देता है, न ही प्रतिबंध लगाता है। ठीक। और दूसरा, यह गैर न्यायिक है, नॉन जुडिशियल है, यह गैर न्यायिक है। ठीक। इसके इन्फोर्समेंट के लिए न्यायालय में कोई वाद नहीं लग, इसको लागू कराने के लिए, ठीक, न्यायालय में कोई वाद या न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। हाँ, अगर भीतर किसी संविधान के प्रावधान का वायलेशन हुआ है तो इसका सहारा लिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ प्रस्तावना एक गैर न्यायिक है। इसके आधार पे जो है इसको लागू करने के लिए संविधान ने इसको लागू करने के लिए न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। यह विधायिका को कोई शक्ति नहीं देता, न ही प्रतिबंधित करता है। ये दो बातें और हैं। ले दे करके उद्देशिका की कहानी मोटी मोटी यही थी। ठीक। क्लियर हो गया? कोई डाउट होगा तो फिर देखेंगे, अभी तो फिलहाल हमें लग रहा है ठीक है। आप लोगों को क्लियर है? चलिए, तो उस दिन हम लोग जब पढ़ रहे थे तो थोड़ी सी बात हो रही थी। एक चीज़ और देख लें हम थोड़ा सा कि धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता पे उस दिन हमने कहा था ना कि इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। यहाँ एक हमने देखा प्रियम्बल में उद्देशिका में सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर जोड़ा गया और इसका अनुवाद जो है अथॉरिटेटिव हिंदी टेक्स्ट पंथ निरपेक्षता उपलब्ध कराता है। और ये बहस बराबर उठती है कि धर्म और पंथ के बारे में कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष भले हो सकता है। और हम सेकुलर की पृष्ठभूमि जानते हैं कि कैसे चर्च जो है अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानता था, और राज्य के कार्यों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करता था। दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया था, बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था। तो इसी के चलते जानते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन, मार्टिन लूथर किंग, ठीक, और केल्विन आदि ने मिलकर के जो
सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने आंदोलन चलाया कि राज्य को धर्म से अलग होना चाहिए, इसीलिए सेकुलर का कॉन्सेप्ट आया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि पंथ में 4 चीज़ें मुख्य होती हैं। एक, पंथ का अपना कोई गॉड, एक बुक, एक क्या कहेंगे उसको मेथड ऑफ वर्शिप, और एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन यानी पवित्र स्थल। और कहते हैं कि जैसे कि ईसाई धर्म है तो यहाँ पे प्रभु ईसा हैं, पुस्तक में बाइबल है? और क्या है, ये पूजा स्थल इनका चर्च है? और अल्टीमेट डेस्टिनेशन कहाँ है? जेरूशलम है। इसी तरीके से बात होती है, लोग कहते हैं कि मुस्लिम पंथ में कहते हैं कि इसको पंथ कहा जाए, धर्म न कहा जाए। मुस्लिम पंथ में मोहम्मद साहब हैं, बुक में क्या है, कुरान है, कुरान शरीफ, मेथड ऑफ वर्शिप नमाज और रोज़ा, और अल्टीमेट डेस्टिनेशन मक्का मदीना। ठीक इसी तरीके से सिख धर्म की बात होती है, कहते हैं इसको ये सिख पंथ है, धर्म नहीं है। गुरु नानक वो गुरु ग्रंथ साहिब, ये क्या है, अरदास, और ये इसी तरीके से क्या है, अमृतसर, अल्टीमेट डेस्टिनेशन, वो पवित्र स्थल जहाँ लोग जीवन में एक बार जरूर जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। और हिंदू धर्म के बारे में लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में तो अनेकों देवी देवताएं, ढेरों सारी पुस्तकें, उपनिषद, पुराण, रामायण, गीता, महाभारत, अरण्यक, अनगिनत पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथों की कमी नहीं। और मेथड ऑफ वर्शिप, जहाँ देखेंगे कितने देवता, कितने डेस्टिनेशन हैं, कितने मंदिर, मस्जिद, छोटे छोटे पीर, क्या कहेंगे उसको, कि वृक्षों की पूजा, देवी देवता के नाम, एक एक देवी देवताओं के न जाने कितने अवतार हैं। अल्टीमेट डेस्टिनेशन न जाने कितने तीर्थ स्थल। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म एक जीवन पद्धति है, कोर्ट का भी फैसला है, ये वे ऑफ लाइफ है ये। तो हम ये बातें इसलिए कर रहे थे कि ये पंथ के लोगों को कहना है कि ये चीज़ें पंथ हैं, ये धर्म पंथ में आते हैं, हिंदू धर्म, और ये धर्म की बात को लेके करें, अभी हम उसको आगे न जाएं। और हमारे यहाँ जो धर्म का जो एक कॉन्सेप्ट है भारत में, वो बड़ा विशद है, और वो उसका अनुवाद अंग्रेजी के रिलीजन से नहीं मिलता। और इसको हम ऐसे देखें, क्या जैसे धर्म, अब आ गया धर्म, ठीक। धर्म में जो है सामान्य अर्थों में क्या है, कर्तव्य है, अहिंसा है, न्याय है, सत्य है, ठीक। ये सारी चीज़ें जो है, सदाचार है, सद्गुण है, ये सारी चीज़ें। जैसे अपने दैनिक जीवन में हम देखें तो हम कहते हैं कि जो है कोई आदमी किसी मुसीबत में फंसा हो, हम कहते हैं इसकी मदद करना हमारा धर्म है। ये यहाँ कर्तव्य के अर्थ में कहें, किसी को कोई हिंसक पशु घेर ले, कोई जानवर घेर ले, या कोई कमज़ोर व्यक्ति है, और अगर हम शक्तिशाली हैं तो ये हमारे मन में आता है कि इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। ठीक, प्यासे को पानी पिलाना हमारा धर्म है। और ये धर्म गोदान जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते हैं कि जो धर्म और मर्जाद, दो ही चीज़ पर तो होरी का जीवन घूमता है। और झुनिया को लेकर के जो स्थिति बनती है तो होरी यही कहता है ना कि अब ऐसी अवस्था में झुनिया को शरण देना हमारा धर्म है। अगर कोई पिता है, वो शराबी है, वो रोज शराब पी करके आता है, अपनी पत्नी को रोज पीटता है,
उसको रोज पीटता है, गाली देता है। तो एक दिन पुत्र जो है बौखला करके कहता है कि इसको अगर लाठी से नहीं कूचा तो मेरा मन नहीं मानेगा। हमारा धर्म यही कहता है कि बाप रोज पी के आता है, माँ को मारता है, मैं इसको लाठी उठाऊं और पूरी तरीके से पीटूं। यानी उसका जो जमीर है, जो उसकी न्याय की भावना है, उसको ये लगता है कि उसका पिता शराबी है, उसकी माँ को निरर्थक रूप से रोज पीटा करता है। तो उस पुत्र को ये लगता है, भले ही वो उसका पुत्र है, उसको ये लगता है कि हमारा धर्म है अपनी माँ की रक्षा करना। यहाँ एक न्याय के अर्थ में धर्म है। तो हमारे यहाँ हम देखें तो दैनिक जीवन में रोज ऐसी चीजें मिलेंगी कि तमाम लोग ऐसे जो कि कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए, वो धर्म की बात कुछ जानते हैं। उनके मन में ये है चोरी करना धर्म नहीं है हमारा, ये धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। ये चीज़ें भारत का जो समाज, आध्यात्मिक समाज है, उसके मूल में ये सारी चीज़ें हैं। इसीलिए चीज़ें उसके जहन में हैं। उसकी शिक्षा भले ही आज के तरह से आधुनिक शिक्षा नहीं हुई है, यहाँ तक कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी ज्ञान उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको अपना धर्म या धर्म। और इसको आगे देखें थोड़ा सा, आप देखते होंगे अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, देखते हैं उस समय की जरूरत रही होगी। ये धर्म नहीं है, क्या है? परम धर्म है। अहिंसा परम धर्म है, ठीक है ना? और क्या है? परोपकार को कहा गया है। परोपकार क्या है? हाँ, सदाचार परम धर्म, सदाचार परम धर्म है। और गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? हाँ, कहते हैं कि मतलब उन्होंने तो कह दिया कि बेस्ट रिलीजन परहित। पता नहीं क्यों लोग भूल गए कि परहित में ही तो स्वहित है। अगर सारे लोग परहित के बारे में सोचने लगे तो स्वहित की तो जरूरत ही नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और सबसे बड़ी अधमाई उन्होंने क्या कहा? क्या है अधमाई? क्या है? इसी में आगे है ना, क्या है अधमाई? पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। दूसरे को दुख पहुंचाने से बड़ी अधमाई, दुष्टता, नीचता कोई नहीं है। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई का तो रहे ना कि जो है कि बेस्ट रिलीजन, ऐसा कोई धर्म नहीं है। क्या मतलब अंग्रेजी में है? ये बेस्ट रिलीजन हुआ? यार टाइप्स ऑफ रिलीजन भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये धर्म की जो परिभाषा, अब आप कहेंगे कि हमारे असली वाले धर्म की बात तो आप कर ही नहीं रहे हैं, है कि नहीं? अंडा खाएं कि न खाएं, मांस खाना न खाना, कितनी बार मंदिर जाएं, कितनी बार मस्जिद जाएं, हैं? या इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। शौचम इंद्रिय निग्रह, और क्या है? धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ठीक, तो अभी तक तो इतनी बात चल रही थी। अब जो है मनु महाराज जी को ला देते हैं। मनु जी ने क्या कहा? मनु भगवान ने, हमारे यहाँ तो उन्हें भगवान का दर्जा हिंदू धर्म में देते हैं लोग। अब यहाँ भी देखिए, लोग सोचेंगे आप बड़े वैज्ञानिक आदमी हो गए, ये सब बात कर रहे हैं, ये सब तो टीका पूजा पाठ, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन मनु महाराज ने क्या कहा कि धृति क्षमा दमो वस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी 10 धर्म के जो लक्षण बताए उन्हें, पहला उन्होंने क्या कहा? धृति क्या है? और दूसरा क्या कहा? क्षमा। तीसरा क्या कहा? दमो, दमन। चौथा क्या कहा? अस्तेयम। पांचवा क्या कहा? शौचम। छठा क्या कहा? इंद्रिय निग्रह। और सातवां क्या कहा? धीर।
8वां क्या कहा? विद्या। 9वां क्या कहा? सत्यम। और 10वां क्या कहा? अक्रोधो। आ गई बात समझ में? स्वयं मनु महाराज जी ने जो धर्म के 10 लक्षण गिनाए हैं उसमें कहते हैं धृति। धृति मतलब धैर्य। ठीक। एक गुण क्या है? धैर्य। क्षमा जानते ही हैं। दमन, दमन का मतलब क्या है? हाँ, सांसारिक विकारों का जो है, विकारों पर नियंत्रण। अस्तेय, चोरी न करना। शौचम, शौचम का मतलब क्या है? शुद्धता। शुद्धता का मतलब क्या है? स्किन क्लीनर लगाना, तरह तरह का पाउडर, तरह तरह का क्रीम लगाना है। ये नहीं, इस शौचम का मतलब यहाँ शुचिता से है, आचरण विचारों की शुचिता। ये क्रीम पाउडर से मतलब इसका नहीं है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया। और धीर, धीर का मतलब है बुद्धि और ज्ञान। बुद्धि और ज्ञान का, ज्ञान पिपासु होना, विद्या के लिए निरंतर प्रयास करना। सत्यम, सत्य बोलना। अक्रोधो, क्रोध न करना। मगर इसमें भी वो चीज़ नहीं आई जो हम खोज रहे थे धर्म के बारे में। आम तौर पे तो ये मनु महाराज जी की परिभाषा है। धीर्ति, क्षमा, दमो, अस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, ये हो गया। और इसी तरीके से कहते हैं कि धर्म वह अनुशासित जीवन पद्धति है जिससे अविद्या और विद्या की प्राप्ति होती है। ठीक। एक धर्म की परिभाषा ये भी है। और आप जानते हैं एक धर्म की परिभाषा सारे लोग क्या है? धार्यते। बताइए। धार्यते इति धर्मः। धर्म की एक परिभाषा और है, धार्यते इति धर्मः। यानी धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है, जो धारण करने योग्य है। और धारण करने योग्य क्या है? ये शास्त्रों में कहा गया है। धारण करने योग्य क्या है? सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह, अस्तेय, सदाचार, दान, कर्तव्य, और क्या है? न्याय है। ये सारी चीजें बताई गई शास्त्रों में। धारण करने योग्य पर्स नहीं है, धारण करने योग्य चेन नहीं है, धारण करने योग्य ब्रेसलेट नहीं है, धारण करने योग्य 3 पीस सूट नहीं है। धारण करने योग्य जो चीजें हैं वो हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सदाचार, दान, कर्तव्य, न्याय। ये सारी चीजें धारण करने योग्य हैं। और आगे इसके क्या कहा गया? इसके आगे कहा गया कि जप, तप, विधि निषेध, यज्ञ आदि जितनी भी चीजें हैं सब तब तक फलीभूत नहीं होंगी जब तक कि मनुष्य सत्य के मार्ग पर नहीं है। और हमारे धर्म में सत्य की इतनी महत्ता दी गई कि कह दिया गया कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। और अब अगर यहाँ से हम आगे बढ़ें तो आ जाएंगे क्या? हमारा जो ध्येय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते नानृतम। आगे क्या है उसके? बताइए। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो। यानी हमारा जो ध्येय वाक्य है राष्ट्र का क्या है? सत्यमेव जयते।
इसका अर्थ है सत्य की विजय होती है, नानृतम, सत्य की विजय होती है, न कि असत्य की। और इसके आगे वाली जो लाइन है इसमें यह है कि सत्य के मार्ग पर चलकर, सत्य के मार्ग पर चलकर आप्तकाम ऋषि, ऐसी ऋषि जिनकी सारी कामनाएं खत्म हो चुकी हुई हैं, आत्मकाम ऋषि क्या करते हैं? परम गति को प्राप्त करते हैं। यानी यह वह सत्य का मार्ग है। और पता है आपको सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या है? हाँ, यतो धर्म अस्ततो जय। ये सुप्रीम कोर्ट एग्जाम में आएगा तो गलत हो जाएगा। लोग सोचेंगे बस सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है तो देखा न भाला, मार डाला इसको सत्य में हो जाते। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य है तो गड़बड़ाना नहीं है, लिखना है यतो धर्म अस्ततो जय। मतलब जहाँ धर्म है, ये महाभारत में 10-11 बार आया है, ये महाभारत से है, ये आप जानते हैं, मुंडको उपनिषद से है। ठीक है, तो जहाँ धर्म है, यतो धर्म अस्ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। मैं धीरे धीरे अपनी जगह पे आ रहा हूँ। मेरा मतलब सिर्फ इतना बताने का था कि ये जो लोग धर्म और पंथ की बात करते हैं वो अपने क्या तर्क देते हैं, ये बातें अपनी जगह सही हैं, उसी दिशा में चल रहा हूँ। जैसे कहते हैं कि धर्म, जहाँ धर्म है वहीं विजय है, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि सत्य की विजय होती है। कहने का मतलब सत्य ही धर्म है, हुआ ना? यहाँ भी सत्य ही धर्म है और सत्य की बड़ी महिमा है हमारे यहाँ। लेकिन हमने अपने जीवन को इतना दुष्कर बना लिया है कि सारे लोग सत्य बोलने से डरते हैं। ये बातें हो गई। तो क्या हो गया कि बात आ गई अब सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होती है। और सत्य क्या है? बहुत बड़ा सवाल। सत्य की एक परिभाषा है सत्य हितम। सत्य हितम मतलब सबका कल्याण। सत्य बोलने वाला व्यक्ति जो है वह जगत के कल्याण के लिए सत्य बोलता है, जगत के कल्याण के लिए सत्य बोलता है। और सत्य क्या है? जो कल था, आज है और कल रहेगा। असत्य क्या है? जो आज है, कल नहीं था, कल नहीं रहेगा। यानी असत्य जो है, दो होने के बीच एक न होना है। इसीलिए कहते हैं झूठ के कोई पाँव नहीं होते, और इसीलिए कहते हैं कि सत्य ईश्वर है। अब आ जाते हैं, बापू की बात न हो तो सारी बात अधूरी है। बापू ने कहा, क्या कहा? पहले उन्होंने कहा, क्या कहा? हाँ, ईश्वर सत्य है। अपने ईश्वर के लिए उन्होंने नरसिंह मेहता को आगे कर दिया, वैष्णव जन को तेने रे कहिए पीर पराई जाने रे। और पर दुखे, इतनी बड़ी बात है कि पर दुखे उपकार करे मन अभिमान न आने रे। तो उन्होंने कहा ईश्वर सत्य है। और जब उन्होंने देखा कि अब ईश्वर के नाम पे रायता खाने की बजाय कम फैलाना लोग ज़्यादा शुरू कर दिए, तो रायता जहाँ पाइए आप लोग खाइए, फैलाइए मत। ईश्वर के नाम पे तरह तरह के मेरा ईश्वर बड़ा है, तेरा ईश्वर बड़ा है। तो गांधी जी ने विचार किया, इसको पलट दिया, कहा सत्य ही ईश्वर है। अब आओ कबीर की तरह। कबीर की तरह उन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर है। और जीवन क्या है? सत्य ही ईश्वर है, कह दिया उन्होंने। और कहा कि धर्म कोई पंथ या रिलीजन नहीं है। यहाँ कहते हैं धर्म, देखिए ये है, पंथ या कोई रिलीजन नहीं। ये क्या है? ये वैल्यूज हैं, ये हमारे मूल्य हैं। अब आओ देखते हैं मूल्य। और ये मूल्य क्या है? दया। और क्या है? प्रेम, तप, त्याग, है कि नहीं? करुणा, परोपकार। हाँ, ठीक है। ये मानव के भीतर के मूल्य हैं। उन्होंने कहा कि धर्म क्या है? ये कोई पंथ है, रिलीजन नहीं है, ये मानव के भीतर के मूल्य हैं। और ये दया, प्रेम, तप, त्याग है। तो अगर देखें
तो जैसे वैदिक ऋषियों ने हमारे क्या कहा, वैदिक ऋषियों ने क्या कहा, कहा कि स्वयं उनका धर्म के बारे में मानना क्या था वैदिक ऋषियों का, कि स्वयं और जगत के कल्याण के लिए किए जाने वाले सारे कार्य जो हैं वो धर्म है। ये वैदिक ऋषियों का मानना था। और तो गांधी जी ने क्या कहा आगे, गांधी जी ने कहा सत्य को खोजना, क्या कहा, सत्य को खोजना, सत्य की पहचान करना, सत्य को खोजना, सत्य की पहचान करना, सत्य की साधना करना और सत्य को लोक संभव बनाना, सत्य को लोक संभव बनाना। ये क्या कहा, यही जो है उन्होंने कहा यही गांधी जी का धर्म था। और वो धर्म क्या था, मानव धर्म। ठीक है, वो मानव धर्म था। वैदिक ऋषियों ने भी कहा। तो बस ले दे करके मैं यही आना चाह रहा था, यही करना चाह रहा था कि जो लोग ये बात कहते हैं कि धर्म का बड़ा व्यापक अर्थ है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे भारत के समाज में अशोका की बात छूट गई। अशोका का जो कंधार का अभिलेख आप देखते हैं 258 BC का है, उसमें जो संस्कृत में धर्म शब्द प्रयुक्त हुआ है उसके बारे में भी है आध्यात्मिक प्रौढ़ता, उसका अर्थ है कर्तव्य आदि से ही उसका भी अर्थ है। तो धर्म बड़े विशद अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। अहिंसा परमो धर्म है, सेवा परमो धर्म है, और वज्र धैर्य विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम सुना ही है। तो ये मनु महाराज जी हो गई। तो ये कहना ये चाह रहे थे कि धर्म की ये बातें अपनी जगह सही है कि धर्म जो है हमारे यहाँ वह बड़े विशद रूप में लिया गया है। ये सारी बातें पीछे जो बताई गई। और पंथ रिलीजन का जो कहा जाता है कि रिलीजन का अनुवाद पंथ ही, वो सही है। इन्हीं सारी चीज़ों पे चर्चा करके वहाँ धर्म निरपेक्षता सेकुलर की जगह शायद पंथ निरपेक्षता नाम दिया गया। और अगर हम इतना औजार लेकर के, इतनी सामग्री लेकर के संविधान के भाग में घुसेंगे तो शायद हमें दिक्कत होगी। लेकिन याद रखें कि अनुच्छेद 25 से 28 में मेरी बात सिर्फ इतनी ही थी। इतनी बात कहने के लिए मैं इतनी बात कहा कि 25 से 28 में जो रिलीजन है, जो धर्म है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है। यह क्या है, वैयक्तिक विश्वास है। ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो 25 से 28 में ये धर्म प्रयुक्त हुआ है जगह जगह, एक जगह तो आगे हमने पंथ निरपेक्षता सेकुलर की जगह लिख दिया, लेकिन जहाँ लिख रहे हैं ना विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, वहाँ भी धर्म बना है। बाकी सारी जगह संविधान में धर्म ही है। तो वहाँ जो धर्म का उद्देश्य है वो कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। धर्म जो है क्या है, वैयक्तिक विश्वास है। क्या है ये, धर्म एक पर्सनल बिलीफ है। और या कहिए कि मनुष्य अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अपने ईश्वर या अपने इष्ट से, अपने ईश्वर या अपने इष्ट से कह लीजिए, जो व्यक्तिगत संबंध स्थापित करता है, आत्मिक संबंध स्थापित करता है, वही धर्म है। धर्म एक व्यक्तिगत विश्वास है। कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, कोर्ट का मानना था व्यक्तिगत विश्वास है जो व्यक्ति और ईश्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। जो व्यक्ति और, ये एक आस्था है या कहिए विश्वास है, ठीक, जो व्यक्ति और ईश्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यहाँ इतना था। ये सारी बातें, धार्मिक बातें अपनी जगह सही हैं। हम जानते हैं धर्म का बड़ा व्यापक, आप लोग देखते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखिए कभी ये हमेशा आप इस चीज़ को देख लेंगे, लेकिन जो 25 से 28 तक जो धर्म संविधान में प्रयुक्त हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऑब्जर्वेशन में क्लियर कर दिया है कि धर्म वह आस्था या विश्वास है
जो व्यक्ति और ईश्वर के बीच संबंध स्थापित करती है, या कहिए कि आज मनुष्य अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अपने ईश्वर से जो संबंध स्थापित करता है, तो ये एक वैयक्तिक विश्वास है। तो ये सारी चीज़ें इतनी तक सीमित हैं। और ठीक है, ये चीज़ें हम लोग देख लिए। अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे निकलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? अभी एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और संविधान सभा वाली बात छूट गई, इसको हिस्ट्री के साथ हम लोग देख लेंगे, या तो किसी दिन इस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन इसको आप लोग अपने टेक्स्ट से, किताबों का नाम पता ही है, पढ़ के देखिए, और मुझे उम्मीद है कि हेल्प करेगा आपको, इट विल हेल्प यू। और इसके आगे अब हम देखेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।